आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। आतंकियों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है। जैश के आतंकियों को हाईटेक हथियारों से लैस कर रहा है, आतंकियों को ड्रोन टेक्निक मुहैया करवा रहा है। पाकिस्तानी सेना खुद जैश के आतंकियों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग देने वाली है। ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये किसी से छिपा नहीं। मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर जैसे आधुनिक हथियार चलाने के लिए जैश के आतंकियों को ट्रेंड किया जा रहा है। इसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बाकायदा प्लान तैयार कर लिया है। सिर्फ इतना नहीं, जैश और लश्कर की ट्रेनिंग कैंप और लॉन्च पैड दोबारा से खड़े किए जा रहे हैं। सवाल ये कि जैश और लश्कर के आतंकियों के साथ मिलकर आखिर पाकिस्तानी सेना भारत के खिलाफ फिर कोई बड़ी साजिश तो नहीं रच रही? क्या पाकिस्तान के दिल दिमाग में चल रहा है और क्या है पाकिस्तान का पक्का इलाज, और क्या वो वक्त आ गया है जब पक्का इलाज होना चाहिए? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात। खास मेहमान मेरे साथ में होंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। जैश के ठिकाने तबाह हो गए, आतंक के अड्डे मिट्टी में मिल गए। जहां आतंक की नर्सरी चलती थी, वो जगह गड्ढे और मलबे में तब्दील हो गए। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने आतंक के ठिकानों पर सबसे बड़ी चोट की। लश्कर और जैश के अड्डों को तबाह बर्बाद कर दिया, लेकिन पाकिस्तान इन आतंकी अड्डों को फिर से जिंदा करने में जुट गया है। मुल्ला मुनीर आतंकियों में नई जान फूंकने की तैयारी कर रहा है और इसका प्लान तैयार कर रही है पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई। आईएसआई आतंकी संगठनों को हाईटेक हथियारों से लैस करने की साजिश रच रहा है। खबर है कि आईएसआई की मदद से जैश ड्रोन और क्वाडकॉप्टर खरीद रहा है और जैश-ए मोहम्मद अब आधुनिक हथियारों की तरफ बढ़ रहा है। आईएसआई की मदद से मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर और मोर्टार खरीद रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, हथियारों और ड्रोन को चलाने के लिए पाकिस्तानी सेना खुद जैश के आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाली है। खबर है कि हथियार और ड्रोन खरीदने के लिए जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर ने फंड रेजिंग का बड़ा प्लान तैयार किया है। जैश ने इस फंड रेजिंग के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया है। डिजिटल वॉलेट्स के जरिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। पाकिस्तानी डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल कर रहा है। इसके जरिए 3000 करोड़ से ज्यादा रुपए जुटाने का टारगेट जैश के सरगना मौलाना मसूद अजहर ने रखा है, जिससे जैश न केवल नए शिविर बना सके बल्कि मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर और मोर्टार जैसे आधुनिक हथियार भी खरीद सके। और इसके लिए जैश की मदद कर रही है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि जैश के जिन ठिकानों को भारतीय सेना ने मलबे में बदल दिया था, आईएसआई उन मरकजों को अब फिर से खड़ा करने की तैयारी में है, जहां इन मरकज का इस्तेमाल नए आतंकियों की भर्ती करने, उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए किया जाएगा। इन मरकजों में मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर और मोर्टार जैसे हथियारों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आतंकियों को ड्रोन तकनीक के बारे में बताया जाएगा। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि अगर जैश को आधुनिक हथियार और ड्रोन तकनीक मिल गई तो सरहद पार से आतंकी हमलों का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। ऐसे में खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और आईएसआई की हर हरकत पर पैनी नजर रख रही हैं। लेकिन मुल्ला मुनीर को यह भूलना नहीं होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार नहीं, बार बार ये कहा है कि अगर सीमा पार से कोई आतंकी हरकत हुई तो फिर समझ ले कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, वो रुका नहीं है, यानी कि उस पर पूर्ण विराम नहीं लगा। अगर पाकिस्तान कोई भी हिमाकत करेगा तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऑपरेशन महादेव जो चला, पहलगाम के जो दोषी रहे, आतंकी रहे, उनका हिसाब करने के लिए ये हम सब ने देखा, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान सुधर क्यों नहीं रहा? मेरे साथ में बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। राजन कोचर सर, पाकिस्तान के लिए हालांकि तमाम एक्सपर्ट्स यही कहते रहे हैं कि लाइलाज है, कभी उसका इलाज हो नहीं सकता, लेकिन अगर हरकतें बार बार करे और वो हरकतें अगर भारत विरोधी हैं
अगर सोचिए आप, ऑपरेशन सिंदूर में जिन आतंकी लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया गया था उन्हें फिर से बनाया जा रहा है, आतंकियों को फंडिंग हो रही है, ये पिछले दिनों रिपोर्ट में हमने बताया, और अब बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है, आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? धन्यवाद रचना जी, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आज एक डिस्कशन के तौर पे लेके आए हैं। अब देखिए, पाकिस्तान को शय कौन दे रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा कि ये बार बार पाकिस्तान हिमाकत क्यों करता है। पहला तो चाइना इसके पीछे है, बिकॉज जब भी भारत ने मसूद अजहर का और जैश ए मोहम्मद का डोजियर यूनाइटेड नेशंस में दिया था, इनको ब्लैकलिस्ट करने के लिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी ये डिक्लेयर हो चुकी हैं और अलग अलग नाम से काम करती हैं, बट चाइना ने हमेशा इस चीज़ को वीटो किया है। दूसरा, अभी जो एक फिलहाल मैं देख रहा हूँ कि नज़दीकियाँ आ रही है अमेरिका के साथ, और मैं इसमें अमेरिका का इसलिए यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि जो रुख डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के विरुद्ध लिया है, टैरिफ्स भी लगाए हैं और बाकी चीज़ें भी हमने इसको देखी हैं पिछले 3 महीने में, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी जो अमेरिका का रुख रहा है वो एक प्रो पाकिस्तानी रहा है। और 2 विजिट्स जनरल मुनीर ने भी अमेरिका में करी हैं, तो अभी ऐसा लगता है एक रीअलाइनमेंट को मैं ये अपना देखता हूँ कि अमेरिका का भी इसको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि FATF की ग्रे लिस्ट में डालने के बाद FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आया और उसके बाद IMF के लोन इसको मिलने शुरू हो गए, फंडिंग इसको मिलनी शुरू हो गई। अब इसको ऐसे लगता है कि पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि कोई भी अभी खौफ नहीं है कि FATF की लिस्ट में दोबारा डाला जाए, क्योंकि अमेरिका का सपोर्ट इसके साथ है। और आपको एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि देखिए इसका स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या है। स्ट्रेटेजिक इंटेंट है कि जब आप टेररिस्ट ग्रुप को आर्म करते हैं, जैसे आप अपनी रिपोर्ट पे बता रहे हैं कि इनको ड्रोन्स दिए जा रहे हैं, इनको एंटी टैंक वेपन्स दिए जाएंगे, इनको मोटर्स दिए जाएंगे, और ये इसका एग्जाम्पल आप अगर इसको इजराइल की लड़ाई में भी देखें जो अभी चल रही है, हिजबुल्ला एक ऐसा फोर्स है लेबनान में, वो भी एक टेररिस्ट ग्रुप है जैश ए मोहम्मद जैसा, उसको भी ईरान ने इस तरीके के हथियार दिए और वो इजराइल आर्मी के साथ इसको लड़ने की काबिलियत दी है। तो अभी मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी अभी सामने आ रही है कि ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स को वो हथियार दे के पाकिस्तान के ऊपर बात ना है, बिकॉज पाकिस्तान बोलेगा कि ये तो हमने हमला नहीं किया, टेररिस्ट ग्रुप ने किया है। बट कंक्लूडिंग रिमार्क मेरा ये है कि इसका इलाज क्या है, बिकॉज वो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है, और इसका इलाज है कि अगली बार जब सिंदूर होगा तो वो 4 दिन की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, वो एक ऐसी निर्णायक लड़ाई होनी चाहिए कि पाकिस्तान को मैक्सिमम कॉस्ट इसका सहन करना पड़ेगा, क्योंकि 4 दिन में जो आपने अभी पाकिस्तान का नुकसान किया, मुझे ऐसा लगता है ये काफी नहीं था। इसीलिए हमारी जो अगली, आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर, जिस पर अभी अल्प विराम की बात हो रही है, जिस पर पूर्ण विराम नहीं होने की बात हो रही है, और प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग टाइम पर अलग अलग मंच से कह चुके हैं कि खून पानी साथ में नहीं बह सकता, अगर पाकिस्तान जरा भी हिमाकत करेगा तो फिर माकूल जवाब दिया जाएगा, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। यूके देवनाथ सर, पाकिस्तान को चोट भी पहुंचा ली, नुकसान भी पहुंचा लिया, लेकिन वो उस नुकसान को भरने की तरफ है। अब जैश को फिर से फलने फूलने के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है, जैसे हमने बताया ना, नई टेक्निक देना, नए तरीके से ट्रेन करना, ISI पूरी तरीके से जैश को सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब अब है क्या? और अगर हिंदुस्तान तक हमारे और आपके बीच आ गई तो जाहिर सी बात है हमारी सरकार या हमारी सेना या खुफिया एजेंसियों की नजर तो और ज्यादा होगी, और ज्यादा इंफॉर्मेशन उनके पास में होगी। क्या हाथ पर हाथ धरकर बैठना चाहिए, या फिर अब कुछ बड़े स्टेप उठाने की जरूरत है? रत्ना जी, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान टेररिस्ट को अपना डीप एसेट मांगता है। पाकिस्तान आर्मी भी जानती है कि वह डायरेक्ट युद्ध में भारत के सामने टिक नहीं सकते, इसीलिए एज ए स्ट्रेटेजिक
एसेट वो टेररिस्ट का इस्तेमाल करते हैं बार बार भारत को नीचा दिखाने के लिए। पाकिस्तान में और वेस्ट एशिया में भी अगर आप जाएंगे तो कई जगह पे आप देखेंगे कि वो लोग पैसे जमा करते हैं यह बोल के कि इस पैसे का इस्तेमाल वो करेंगे पाकिस्तान में स्कूलों को, कॉलेजेस को हेल्प करने के लिए, जो गरीब लोग हैं उनको मदद करने के लिए, जो विधवा हैं उनको मदद करने के लिए। तो ज़कात के नाम पर काफी बड़ी तादाद में वो ऐसा पैसा वेस्ट एशिया से जमा कर लेते हैं, पाकिस्तान में भी जमा कर लेते हैं, लेकिन फाइनली ये डाइवर्ट हो जाता है टेरर फंडिंग के लिए। टेरर फंडिंग के लिए पैसे की इनको कमी ही नहीं पड़ती है। अभी आप बात बोल रहे हैं कि ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे ये भविष्य में। एक दौर ऐसा भी था कि हम देखते थे कि पाकिस्तानी आतंकवादी के पास सिर्फ छोटे हथियार होते थे, 5.56 मिलीमीटर, 7.62 मिलीमीटर। अब उनके पास, हमने जो इंटेलिजेंस सूत्र हैं ये बता रहे हैं कि उनके पास आरपीजी, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड भी आ गए हैं, और वो दिन दूर नहीं है जब उनके पास एंटी टैंक मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी आ जाएगी। ये सब चीजें पाकिस्तान में खरीदने को मिल जाती हैं। पैसा इनको कैसे मिल जाता है? क्योंकि आईएसआई की मदद से ये लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर लेते हैं, ड्रग्स की स्मगलिंग कर लेते हैं, हथियारों की स्मगलिंग कर लेते हैं, और उस पैसे से खैबर पख्तूनख्वा में इजीली मिल जाता है। अफगानिस्तान में आज भी आप जाएंगे तो आपको एंटी टैंक मिसाइल या एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल मिल जाएंगे, जो कि हबड़ा दबड़ी में अमेरिकन पीछे छोड़ के भाग गए थे। वहां तो एक मार्केट ही है जिसे कहते हैं डेरा आदम खेल। वहां पर आप जाकर पैसे दीजिए और एक वेपन खरीद लीजिए। अगर आपको एक AK-47 चाहिए, जेन्युइन रशियन वाला कलिश्निकोव, तो आपको देने पड़ेंगे 12,000 पाकिस्तानी रुपए। और अगर आप डुप्लीकेट AK-47 खरीदना चाहते हैं डेरा आदम खेल में, तो आपको 8,000 रुपए से 6,000 रुपए में मिल जाएगा। तो पाकिस्तान का ये पुराना खेल है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इस पर नजर रखती हैं। रचना जी, हो क्या रहा है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो बहुत ही केयरफुल तरीके से अब ये देख रही है कि सिंदूर की जो हमारे मापदंड है उसको कैसे हराया जाए। हमने ये कहा है कि पाकिस्तान अगर जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवादी हरकतों को अंजाम देगा तो फिर हम सिंदूर 2.0 कर देंगे। सिंदूर 1 तो चल ही रहा है, उसको फिर से एक्सटेंड कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी अब अपना सारा ध्यान इस तरफ लगाई हुई है कि छोटे छोटे हरकत करके, बहुत ही छोटे छोटे और नाजुक हरकत करके वो ये देखना चाहती है कि भारत कब तक सिंदूर जैसा एक वाकया अंजाम नहीं देता। क्या 2 भारतीय सिविलियंस के मार देने पर भारत सिंदूर लॉन्च करेगा? शायद नहीं। क्या 2 भारतीय सोल्जर्स कहीं आहत हो जाएं तो भारत ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर देगा? शायद नहीं। तो वो हमारा थ्रेशोल्ड ऑफ टॉलरेंस खोज रहे हैं। इसके पता होते ही भविष्य में क्या करेंगे कि उनको मालूम है यार, इससे कम आतंकवादी हरकत करो तो हिंदुस्तान सिंदूर नहीं करेगा। जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन इससे पहले जब राजन कोचर सर बात कर रहे थे पाकिस्तान को लेकर, तो अमेरिका से नज़दीकी की बात भी कही। राजन कोचर सर, क्योंकि हमने पिछले दिनों ये स्टोरी भी की थी कि 2 महीने के अंदर अंदर मुल्ला मुनीर अगर अमेरिका जाते हैं तो इसके मतलब और मायने क्या हैं। आपने ये भी कह दिया कि अमेरिका कहीं ना कहीं अलग वे में पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है। अगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान सबक नहीं सीख रहा है, जैश को और ज़्यादा ट्रेंड करके आधुनिक बना रहा है, या फिर इन फ्यूचर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की प्लानिंग है, तो क्या इसके पीछे किसी भी तरीके से अमेरिका दिख रहा है आपको? देखिए, जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्टेटमेंट्स आती हैं यूनाइटेड स्टेट्स को, यूनाइटेड स्टेट्स से, और वो हाइफनेट करते हैं इंडिया और पाकिस्तान को, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक कोशिश कर रहे हैं भारत के ऊपर प्रेशर डालने के लिए पाकिस्तान की तरफ से। बिकॉज चाइना की तरफ से वो प्रेशर नहीं डाल पाएंगे, तो उनके पास एक ऐसा वीक स्टेट है, एक ऐसा भिखारी देश है जो कटोरा लेके बार बार अमेरिका के पास जाता है, और वो उसको प्रेशराइज कर सकते हैं और कर रहे हैं। और दूसरा, रचना जी, वो दिन दूर नहीं होगा, और मैं विजुलाइज कर रहा हूँ कि अमेरिका पाकिस्तान को वेपन्स भी सप्लाई करेगा और लेटेस्ट मिसाइल्स
और एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी जो अमेरिका के पास है, एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है वो पाकिस्तान को दे सकता है। तो मुझे कोई शक नहीं है ये असेस करने के लिए। आज की डेट में, मैं आज की बात कर रहा हूँ, अभी इसको ट्रम्प के बाद पता नहीं क्या होगा, बट जब तक ट्रम्प है मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान को एक ट्रम्प कार्ड की यूज कर रहे हैं। अभी इसको ट्रम्प कार्ड। राजन कोचर सर, क्या मैं इसमें टैरिफ को जोड़ लूं? पहले 25%, फिर एक्स्ट्रा 25%, 50% टैरिफ का एक बोझ तो ट्रंप ने वैसे ही डाल दिया है भारत पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालने के लिए। अब पाकिस्तान को सपोर्ट करके डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारत के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश। और पाकिस्तान तो उन देशों में जाना जाता है ना जो पूरी तरह से दूसरे देशों पर आश्रित हो। चीन सपोर्ट कर दे तो उछलने लगता है, अब अमेरिका अगर सपोर्ट कर रहा है तो फिर से फुदकने लगा है। देखिए रचिता जी, एक अभी जो ट्रम्प है ना, वो एक वुंडेड टाइगर की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे कि उसकी ईगो को झटका मिला है कि वो जो चाहता था भारत नहीं कर रहा है। हाँ। दूसरा एक चीज और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट आप देखिए, भारत और चाइना की नजदीकियां बढ़ रही हैं और इसको अभी एससीओ मीट भी और होने वाली है, और फिर अभी वांग ही भी आए थे। तो ये चीज अमेरिका को गवारा नहीं है। दूसरा, भारत और रशिया के बीच में संबंध और इंप्रूव होते जा रहे हैं। तो अब एक ऐसी अलाइनमेंट ट्रम्प को नजर आ रही है, क्योंकि भारत को क्वाड में ट्रम्प ने किस लिए डाला था, यूएस ने किस लिए डाला था, वो एक चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए डाला था। आज सिचुएशन ये आ गई कि ट्रम्प को एहसास हो गया है कि भारत चाइना को काउंटर बैलेंस नहीं कर रहा है, और जिस तरीके से ट्रम्प चाहता था कि भारत की चाइना पॉलिसी बने, वो भारत उसको आगे लेके नहीं जा रहा है। तो इसीलिए अब मैं और इसको स्ट्रेंथन अपनी आर्गुमेंट को करना चाहता हूं कि ट्रम्प अभी जो कार्ड्स खेल रहा है पाकिस्तान के थ्रू, वो भारत को प्रेशराइज करने के लिए खेल रहा है। और भारत को क्या करना चाहिए? देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट है हमको अपने आप में भरोसा रखना है। अब सिंदूर के टाइम पे अमेरिका ने हमारी कोई भी मदद नहीं करी। हाँ। और ये साफ है कि सिंदूर के बाद भी कोई भी अगर युद्ध होगा तो अमेरिका भारत की सपोर्ट पे नहीं आएगा। तो इसीलिए भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रशिया के साथ अपने टाइज को स्ट्रेंथन करने। आज हम S-400 की बात करते हैं, अभी S-500 की भी बात चल रही है इसको रशिया से लाने के लिए। और एक जॉइंट वेंचर्स रशिया के साथ भी हम अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो रही है। आप जेट इंजन की बात करें तो अभी हम फ्रांस के पास जा रहे हैं, सैफ्रॉन से हम जेट इंजन लेंगे, और वो टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के लिए तैयार है जो अमेरिका तैयार नहीं था। तो अभी एक रीलाइनमेंट मुझे नजर आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका हमारा अभी एक ट्रस्टेड एलाय हमारा नहीं बन सकता है। आने वाले वक्त में भी भारत को इस चीज का एहसास भी लेना पड़ेगा कि जो भी आपने अभी एग्रीमेंट्स अमेरिका के साथ किए, आपको उसको रिव्यू करना पड़ेगा। बिकॉज जिस हिसाब से अमेरिका अपना हाथ पीछे कर लेता है, हाँ। जब भारत को उसकी जरूरत पड़ती है, तो ये एक इंडिकेशन है कि अमेरिका कैन नॉट बी योर ट्रस्टेड फ्रेंड। अगर आप फ्यूचर के लिए भी देख रहे हैं तो आपने अपने आप को, अपनी शब्द इंडिजिनस ताकत जो आपके पास है, आज आपने अपना आकाश, आपके पास मिसाइल आपने खुद बनाई है, अग्नि आपने खुद बनाई है, और ब्रह्मोस में भी आपके इंडिजिनस कंटेंट ऑलमोस्ट 60% है। और आने वाले वक्त में भी आप अपने ड्रोन्स भी खुद बना रहे हैं, और अपने जो हथियार भी आप तैयार कर रहे हैं, और डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स के ऊपर भी आपकी जो रिसर्च और आपकी मैन्युफैक्चर अपना चल रही है। तो आने वाले वक्त में आई थिंक भारत को समझना पड़ेगा कि ये देशों के साथ हाथ मिला के आपको कुछ भी और इसमें आपने रूस का एग्जाम्पल अभी दिया है। यूके देवनाथ सर, जैसा अभी राजन कोचर सर ने कहा कि अगर अमेरिका भारत के साथ उस तरीके से खड़ा नहीं होता तो भारत को अपनी मजबूती बढ़ानी होगी, जिसमें रूस का एग्जाम्पल दे दिया। भारत पाकिस्तान में टेंशन के वक्त में अमेरिका भारत के साथ में उस तरीके से नहीं खड़ा रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत के एतराज के बावजूद IMF से लोन पाकिस्तान को मिल गया, और उस लोन का इस्तेमाल भी आतंकी फंडिंग के लिए किया गया। पर आतंकी के हिसाब से 1-1 करोड़ के मुआवजे का
का ऐलान तक कर दिया गया जब ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी मारे गए थे। पाकिस्तान बेनकाब हुआ, लेकिन बावजूद इसके अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप अगर पाकिस्तान के साथ में है, भारत की स्ट्रेटेजी अब यहां पर क्या होनी चाहिए, ये जानते हुए कि जैश को मजबूत किया जा रहा है, ये जानते हुए कि पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंक को मजबूत करने के लिए एक बार फिर से हो रहा है और जो पिछली चोट है उससे सबक पाकिस्तान ने लिया नहीं। भारत की स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर होनी चाहिए। एक, पाकिस्तान को हम बैकफुट पर रखना चाहेंगे। कैसे? हथियारों के इस्तेमाल से नहीं, ट्रेड है, कॉमर्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, मीडिया का इस्तेमाल है। इनका इस्तेमाल करके हमें पाकिस्तान को थोड़ा नरम करना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो है भारत पर हावी ना हो जाए। जैसे कि हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की जो मीडिया थी, DGISPR ने काफी हद तक विदेशों में, कम से कम पश्चिमी देशों में, कम से कम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तक उन्होंने ऐसी एक हवा पैदा कर दी थी जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान जीत रहा है। दूसरी चीज है कि भारत को अमेरिका के साथ दो टूक बात करनी पड़ेगी। अमेरिका हमेशा क्या करता है? पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता है। कभी सैबर जेट दिया था एक जमाने में, कभी पैटर्न टैंक दिया था एक जमाने में, F-16 दिया था आज से 40 साल पहले, ये बोल के कि ये तो हम दे रहे हैं ताकि ये आतंकवादियों से लड़ेंगे, और अभी भी पाकिस्तान को अमेरिका मदद कर रहा है। तो हमें अमेरिका से दो टूक बात करनी पड़ेगी कि आप पाकिस्तान को भी आर्म सप्लाई कर रहे हैं, आप इंडिया को भी आर्म सप्लाई कर रहे हैं। ये माजरा जरा बैलेंस नहीं हो रहा है। जैसे मैं बता रहा था कि इंडिया को अमेरिका को दरकार नहीं है, लेकिन किन्हीं किन्हीं वजह से हमने अमेरिका से शायद स्ट्रेटेजिक गलती करके हमने अमेरिका से C-130 टैक्टिकल एयरलिफ्ट विमान खरीद लिया। बहुत बड़ी गलती हमने कर दी जब अमेरिका से हमने C-17 स्ट्रेटेजिक लिफ्ट एयरक्राफ्ट खरीद लिया। अभी अपैची अटैक हेलीकॉप्टर करके खरीद कर हमने फिर से अमेरिका के सामने थोड़ा अपने को नरम कर लिया है, क्योंकि अपैची हेलीकॉप्टर आया है, वो अगले 50 साल तक इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी में रहेगा। उसके स्पेयर पार्ट हमें इंडिया में बनाने का कोई प्लान नहीं है। तो हमें हर बार अमेरिका यानी आप कह रहे हैं जो सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी बचा हुआ है, इसमें तब्दीली होनी चाहिए। हालांकि पिछले कुछ दिन में भारत सरकार के जो फैसले रहे हैं, जो स्टैंड रहे हैं, उससे समझ में आ रहा है कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की जो बदलती हुई विचारधारा है, उसके अकॉर्डिंग भारत सरकार भी अपने टफ फैसलों की तरफ आगे बढ़ रही है। जानती है कि अमेरिका को जब साथ देना चाहिए तब साथ नहीं दिया है, और डोनाल्ड ट्रंप के जो फैसले हैं वो भारत के खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अभी के लिए राजन कोचर सर, UK देवनाथ सर, न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। तो पाकिस्तान का नया पैतरा जो कि बेनकाब हो गया है, और हमारे दोनों ही डिफेंस एक्सपर्ट्स के जरिए ये बताया गया कि अब भारत सरकार और भारतीय सेना को भी अपनी स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली तैयार करनी चाहिए।